नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमने इसका लगभग 6 टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसके टॉपिक होते हैं, जो टाइप होते हैं, इसको हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है सीपी, एक होता है सीपी और दूसरा होता है एसपी। अभी मैं इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको भी बताऊंगा। और तीसरा होता है एमपी, यानी इस एमपी को क्या कहते हैं हम, मार्क प्राइस। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। और जो हमारा तीसरा होता है इसको कहते हैं अंकित मूल्य, इसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। समझ में आया? ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य, और तीसरा क्या होता है हमारा, अंकित मूल्य। ठीक है, यानी कि किसी एक व्यक्ति ने कोई चीज खरीदी 100 रुपए में, ठीक है, खरीदी 100 रुपए में, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। लेकिन उसकी जो एमआरपी फिक्स करता है, ये इसने कितना फिक्स कर दिया, 120 रुपए। कितना फिक्स कर दिया, 120 रुपए। कितने में खरीद रहा था, 100 रुपए में, लेकिन इसकी एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य कितना इसने फिक्स किया, 120 रुपए। ठीक है, अब इस अंकित मूल्य पे यानी कि मार्क प्राइस पे इसने 10 रुपए की छूट दी। कितनी छूट, 10 रुपए की छूट इसने दी। जिस व्यक्ति ने 100 रुपए में खरीदा था और उसका अंकित मूल्य 120 फिक्स किया था, तो उसने क्या किया, इस अंकित मूल्य पे रुपए 10 की छूट दी और उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 110 में। कितने में बेच दिया, 110 में। तो अब यहां से देखिए कि उसका जो लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा, ये कितना होगा, 10 रुपए का। कितना होगा ये, 10 रुपए का। ठीक है, और इस पे छूट कितना दे रहा है, 10 रुपए की छूट दे रहा है। लेकिन 10 रुपए छूट देने के बाद भी उस व्यक्ति को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इस 10 रुपए का। ठीक है, तो यही चीज होता है, क्या होता है, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य और एक अंकित मूल्य। ठीक है, तो जो होता है ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पे क्या होता है, लाभ होता है और हानि होती है। और जो अंकित मूल्य होता है इस पे क्या होता है, छूट होता है और डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इसको इरेज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आज का जो हमारा ये सेशन है इन्हीं पे बेस्ड होगा, इन्हीं से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक इत्र की सीसी 10% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 900 रुपए, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। एक इत्र की सीसी है, एक क्या है, इत्र की सीसी है, जिसपे 10% बट्टे के बाद यानी कि उसका जो मार्क प्राइस था वो 100% था, लेकिन उस पर 10% बट्टा दे दिया गया। तब ये सीसी कितने में बेची गई, 900 रुपए में। तो इसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है, तो जब 100% रही होगी वो, ठीक है, और इस 100% में से क्या कर दिया गया, मार्क प्राइस इसका एमपी कितना था, एमपी कितना था, 100। ठीक है, 100 या 100%। अब इस पे हमने जब 10% का डिस्काउंट दिया तो ये चीज कितने की हो गई, 100 का 10% 10 होता है, और जब 100 में से हम 10 डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका जो एसपी होगा यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ये कितनी हो गई, 90 हुई कि नहीं हुई, 90 हुई। और यही 90 कितना है, 90 या 90%। ठीक है, अगर परसेंट करेंगे तो हम परसेंट कर लेते हैं, और अगर 100 माने हैं तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो 90 बराबर कितना हो गया, 900। 90 बराबर 900, तो एक बराबर कितना हो गया, 900 बटा 90। एक बराबर कितना हो गया, 900 बटा 90। और फाइंड हमें कितना करना है, मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है, 100 है। तो एक बराबर 900 बटा 90, तो 100 बराबर कितना होगा, 100 बराबर हो जाएगा 900 बटा 90 गुणे 100। क्या हो गया, गुणे 100। अब यहां से देखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 9 दहाई 90, यानी कि जो इसका 100
है ये कितना आ गया 1000 रुपए, यानी कि जो इसका मार्क प्राइस था ये कितना था 1000 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अब लेवल का है, इसका लेवल मैंने जानबूझ के अब किया है, क्योंकि कभी भी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने तैयारी को उस एग्जाम से ऊपर थोड़ा सा रखिए। ठीक है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। नहीं तो मान के चलिए कि आप यहां पढ़ रहे हैं, आप 9 पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम में आ गया 10, तो कैसे कर पाएंगे? तो जब आपकी तैयारी 10 रहेगी तभी तो 10 वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस मेथड से करिए तो ये मेथड बहुत ही इजी होता है, इससे आपको समझ में भी अच्छे से आएगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इन चीजों को पढ़ने में इस मेथड से। तो आइए देखते हैं हमारा कि जो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले हमें 3 चीजें यहां पे लिखनी पड़ती है, सीपी, एसपी और एमपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस। ठीक है, ये पी है फिलहाल, इसको डी मत पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना है 80% है। तो क्या करेंगे हम, इस मार्क प्राइस को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, और 100 इस मार्क प्राइस का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ये कितना है 80% है इसका। तो 100 का 80% कितना हो गया, 100 का 80% 80 हुआ ना। और आगे क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस पे 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। यानी कि इस मार्क प्राइस पे जब ये 12% का बट्टा देगा तो ये इसका 12% कितना हो जाएगा 12, और 100 में से जब 12 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 88। यानी कि जो एसपी है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, ये कितना हो गया 88। तो यहां से जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारा हमेशा सीपी से निकलता है ना। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 8 का हो रहा है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8 का हो रहा है, और ये 8 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, इस 80 पे हो रहा है। तो आइए हम इसको निकालते हैं। तो 8/80 गुणे 100, 8 दहाई 80, और 10 से इस 100 को जो हम काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, यानी कि 10% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो उससे पहले इसको हम मिटाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखेंगे किताब में तो बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया है। तो ट्रेडिशनल मेथड से करना सही है, लेकिन वहीं तक सही है कि जब आप चीजों को सीख रहे हो। लेकिन जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और ऐसे 100 मान के करेंगे जैसा कि मैं करा रहा हूं तो चीजें आपकी थोड़ी सी इजी हो जाएंगी और आप बहुत ही आसानी से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये चीज मैं बार बार भूल जाता हूं यहाँ पे नंबरिंग करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यहाँ पे 3 चीजें हम लिखते हैं, सीपी और क्या एसपी और एमपी। तो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाए तो इस प्रकार की बिक्री होगी, मतलब इस प्रकार की बिक्री पे कितने प्रतिशत की हानि अथवा लाभ होगा। ठीक है, तो सीपी हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं सीपी 100 मान लेते हैं, और जो मार्क प्राइस है इस सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है 20%, यानी कि इसका 120%। तो इसका 120% कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और इस 120 पे क्या कर रहा है 20% का बट्टा, यानी कि 20% डिस्काउंट कर रहा है। तो 120 का जब हम 20% निकालेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि 24 होता है। 120 का
20% कितना होगा 24। तो 120 में से जब हम 24 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 96। यानी कि उस वस्तु को वो कितने में बेच रहा है 96 रुपए में। कितने में खरीदा था 100 रुपए में खरीदा था और उसका जो मार्क प्राइस डिसाइड किया था इसने 120, लेकिन 120 पे उसने 20% की छूट दी तो कितना बचा हमारा सेलिंग प्राइस 96। कितना बचा सेलिंग प्राइस 96। तब ये पूछ रहा है कि इस बिक्री में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने प्रतिशत की हानि हो रही है किसको, जो इस वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, 20% डिस्काउंट के बाद। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो देखिए ये पहले सीपी था हमारा 100 और अब एसपी कितना हो गया है 96, यानी कि 4 की हानि हो रही है कि नहीं, ₹4 की हानि हो रही है नहीं। और जब इस ₹4 को हम प्रतिशत में लेते हैं तो क्या करेंगे 4/100, चूंकि आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये इसी पे होता है, किस पे, सीपी पे, और यहां पे हम कर देते हैं गुणे 100। अब 100 से 100 खत्म, यानी कि 4% की क्या हो गई हानि हो गई। क्या हो गई 4% की हानि हो गई। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, विश्वास मानिए, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मेरे मेथड से करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इससे पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इससे पहले मैंने बेईमान बनिए का जो जितने क्वेश्चन बनते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, बेईमान बनिए या बेईमान व्यक्त, उसमें लगभग जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। तो आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है कि कोई व्यापारी है एक घड़ी ₹450 में खरीदता है, ठीक है। तो जो उसका सीपी है ये कितना है ₹450, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस पर घड़ी का सूची मूल्य कितना है, घड़ी का सूची मूल्य कितना है। तो क्या कह रहा है कि 10% बट्टा देने के बाद, कितना परसेंट 10% बट्टा देने के बाद, ठीक है। तो 10% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इस 10% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो माना हमने कि उसका मार्क प्राइस कितना है 10 है, इसका मार्क प्राइस कितना है 10 है। तो आपको यह भी पता होगा कि जो 1 है इस 10 का क्या है 10% है। तो जब हम इस पे 1 की छूट देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 9 बनेगा कि नहीं बनेगा, 9 बनेगा ना, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि 10% बट्टा देने के बाद भी उसको क्या हो 20% का प्रॉफिट हो, 20% का लाभ हो। तो आप इस 20% को क्या लिख सकते हैं, ये वाला मेथड बहुत ही इजी है और इस मेथड से सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था राकेश यादव सर ने, उन्हीं से मैं भी पढ़ा हूं और उन्हीं से मैं भी सीखा हूं और अपना मैं आदर्श भी उन्हीं को मानता हूं, माननीय राकेश यादव सर को। तो ये इस मेथड से पढ़ाना उन्हीं ने शुरू किया था और ये मेथड बहुत ही मजेदार मेथड है। इस मेथड से करिए तो आप सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस 20% को आप क्या लिख सकते हैं 20/100 यानी कि 1/5, क्या लिख सकते हैं 1/5। तो हमने सीपी माना कितना 5 मान लिया और सीपी पे क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है सीपी पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना है 1 है, ये मैंने पहले भी बताया, यानी कि जो 1 है इस 5 का क्या है 20% है, ठीक है। तो सीपी हमने कितना माना 5, लेकिन जब इस पे हम 20% का प्रॉफिट लेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 5 1 6। और जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे यानी कि अनुपात समानुपात, तो इन चीजों को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल समझने के लिए इन दोनों चीजों को हमें बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इन दोनों चीजों को बराबर। तो किसी ऐसे नंबर से गुणा करिए कि ये दोनों चीजें ऊपर नीचे आपस में बराबर हो जाए। तो 9 दूना 18 और 6 त्रिक 18। तो ऊपर में जिससे गुणा किए हैं उसका गुणा हम यहाँ पे भी करेंगे, उसका गुणा हम यहाँ पे भी करेंगे, और नीचे में जिसका हमने गुणा किया उसका गुणा हम यहां पे भी करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 5 तिहाई 15, और ये क्या हो गया 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, और ये क्या हो गया
ये 20 हो गया, यानी कि हमारा सीपी 15 और एसपी 18 और मार्क प्राइस 20। मार्क प्राइस 20। तो यहां पे देखिए सीपी दिया हुआ है, यानी कि 15 बराबर कितना है 450, यानी कि 15 बराबर कितना है हमारा 450। और हमसे क्या पूछ रहा है मार्क प्राइस, यानी कि 20 पूछ रहा है। यहां से हम एक निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहां से हम एक, शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट देख लेने दीजिए। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है 15 बराबर 450 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है एक निकालना है, तभी तो हम 20 निकाल पाएंगे। तो जब हम एक निकालेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा 450 बटा 15, ठीक है। तो 15 तिया 45, यानी कि एक बराबर क्या हो गया हमारा 30 हुआ कि नहीं, एक बराबर 30। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 30, यानी कि 3 दूना 6। तो जो मार्क प्राइस था, जो एमपी था, ये कितना हमारा निकल के आया 600, ठीक है। आई थिंक ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखते हैं कि किसी वस्तु का के मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमने क्या माना 10, और इस पे 10% का डिस्काउंट, तो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो जब इसमें से हमने 10 में से 1 घटाया तो 9 हो गया, ठीक है। ये तो थी हमारी डिस्काउंट वाली बात। अब आते हम सीपी और एसपी पे। तो क्या कह रहा है एसपी को ऐसा हम रखें कि सीपी पे उसको 20% का लाभ मिले, ठीक है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो सीपी को हमने क्या माना 5 माना। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, जब सीपी का 5% 20% लेंगे तो 5 का 20% कितना होता है 1। जब 5 में हमने 1 ऐड किया कितना हो गया 6 हो गया। अब इन दोनों चीजों को हमने बराबर कर ली, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया सीपी निकाल लिया। सीपी हमारा 15 बराबर क्या था 450 था, तो यहां से 1 निकाला कितना हो गया हमारा 30 हो गया। और क्या कर गया हमें 20 जब पता करना था तो 20 में हमने 30 का गुणा कर दिया, हमें क्या मिल गया 600 मिल गया। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो उससे पहले इसको हम इरेज करते हैं, और बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो मेथड है बहुत ही अच्छा है। हालांकि अभी चीजें नई हैं तो हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं रेशियो अनुपात और समानुपात पे हम पहुंचेंगे, वैसे ही चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो आइए इन चीजों को हम इरेज करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कि जो क्रय मूल्य है इसको हमने 100 मान लिया, तो इससे 20% अधिक यानी कि 120। आगे क्या कह रहा है अधिक पर अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बट्टा देता है। क्या करता है 10% का बट्टा। तो इस 120 का 10% कितना होगा भाई 12 होगा। 120 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 108 बचेगा कि नहीं। तो हमारा एसपी क्या हो गया 108 हुआ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ये कितनी आसानी से हो गया। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है 8 का लाभ हो रहा है कि नहीं, 8 का प्रॉफिट हो रहा है। और जो ये जो 8 का प्रॉफिट हो रहा है ये किस पे हो रहा है इसे 100 पे हो रहा है। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस हम निकालते हैं किस पे निकालते हैं इस सीपी पे निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। तो 8/100 गुणे 100। देखिए इन तरह के प्रश्नों को हम लोग कितनी ही आसानी से कर ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा हटके है, सबसे अलग है और सबसे अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 8% का। कितने का प्रॉफिट 8% का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो जो अभी हमने पिछला जो हमारा क्लास चला था जिसमें हमने पढ़ा था बेईमान बनिए वाला कॉन्सेप्ट, तो उस चैप्टर का ये प्रश्न है। हालांकि इसको मुझे शुरुआत में ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको शुरुआत में बताना सही नहीं समझा, ठीक है। क्योंकि अगर शुरुआत में वो चीजें पढ़ लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में पुराने क्लास वाली चीजें आ जाती, तो इस नई चीज को आप लोग समझ नहीं पाते। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि बेईमान बनिया वाला है। कि एक बेईमान बनिया है, ठीक है, जो सही से अपना जो
तोलने का वो है बाट उठ है वो सही नहीं है, वो डांडी उड़ी मारता है, ठीक है, बेईमानी करता है इस तरह से। तो ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। तो 1 किग्रा के स्थान पर वह कितना सामान देता है, यानी कि जो वो सामान है वो कितना है, 1 kg। कितना है, 1 kg है। और इस 1 kg को हम कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। और हमने माना कि 1000 ग्राम कितने का है, 1000 रुपए का है। कितने का है, 1000 रुपए का है। लेकिन ये 1000 ग्राम ना देके उसमें क्या कर रहा है, कुछ चुरा ले रहा है। क्या चुरा ले रहा है, कुछ चुरा ले रहा है, ठीक है। और चुराने के बाद उसको क्या हो रहा है, 11.1/9% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि 11.1/9% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/9, 1/9 लिख सकते हैं ना। तो इस 9 पे इसको क्या हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो 1 है इस 9 का क्या है, 11.1/9% है। यानी कि जो ये होगा, जितना वो बेईमानी कर रहा है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। जिसपे वो बेईमानी कर रहा है वो कितना होगा, इस 9 के का गुणज होगा। और ये जो जितने की बेईमानी कर रहा है ये, यानी कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 9 + 1 यानी कि 10, वो क्या हो जाएगी हमारा, वो क्या हो जाएगी 9 + 1 10। ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। किसके बराबर, 1000 रुपए की। और 1000 रुपया किस पे लग रहा है, 1000 ग्राम का। तो 10 बराबर कितना हो गया हमारा, 1000 ग्राम। 10 रुपया कितना हो गया हमारा, 10 बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम। और हमें फाइंड कितना करना है, फाइंड कितना करना है, 9। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 100। यानी कि जो वो बेईमानियां कर रहा था, जो वो क्या कर रहा था, चुरा रहा था, जो मतलब वो डाणी मार रहा था, वो कितने की कर रहा था, 100 ग्राम की वो बेईमानी कर रहा था, 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा था। तो अब कितना बेईमानी करने के बाद वो कितना तौल रहा था, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम तौल रहा था ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 900 ग्राम। और यहां से हमने यक्स क्या निकाल ली, यक्स क्या निकाल ली हमने, 100 ग्राम निकाल ली। तो जो उसका आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, 900 ग्राम। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न हमने इतनी आसानी से कर ली। ठीक है, हालांकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही पजल करता है, बहुत लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है। तो अगर ये एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको बार बार देखिए, जब समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हमारी पढ़ाई हुई चीजें आपको कितना समझ में आ रही है और कितना नहीं आ रही है। ठीक है, तो धन्यवाद।